हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लाए हैं विटामिन्स की क्लास, जिसमें आप जानेंगे कि विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन्स क्या है, उनकी हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, और टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड उनसे होने वाली डिसीज़ेस, और उन डिसीज़ेस को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन की जो खोज है वो किसने की है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुंक ने 1912 में किया था, और जो भी विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अल्प मात्रा में उपयोगी होती हैं। इन विटामिन्स को यदि ना लिया जाए या हमारी बॉडी को ना मिल पाए तो इसके द्वारा या इसकी कमी के फलस्वरूप जो रोग होते हैं उनको हीनता जन्य रोग कहा जाता है। इन विटामिन्स को अतिरिक्त आहार कारक भी कहा जाता है। अब इन विटामिन्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं वो? सबसे पहले तो कुछ विटामिन्स ऐसी होती हैं जो वसा में विलय होती हैं, दूसरी जल में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन कौन कौन सी हैं? विटामिन ए, डी, ई तथा विटामिन के। अब बात करते हैं जल में विलय विटामिन। आपने देखा है कि जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे मौसमी, संतरा, आंवला, ठीक है, इनका जो रस होता है उसको यदि हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, और खट्टी चीज़ें हमें कौन सी विटामिन से मिलती हैं? विटामिन सी से। यानी कि जल में विलय विटामिन किस में आ जाएंगी? विटामिन सी आ जाएगी जल में विटामिन, और कौन सी आ जाएगी? बी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील या डिज़ोल्व विटामिन्स कही जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन्स हैं, इन विटामिन्स में स्टार्टिंग में कौन सी? ए, डी, ई, के। इनका हम इनके रासायनिक नाम जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये चीज़ ऑप्शनल में पूछी गई है कि किस विटामिन्स का नाम इनमें से क्या है। ठीक है, तो आपको अगर सही नाम मालूम होंगे तभी वहाँ पे आप सही क्लिक कर पाएंगे। विटामिन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? विटामिन जो है, विटामिनों का महत्व शरीर के सामान्य स्वास्थ्य, विकास, पोषण तथा विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप में संचालित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, तेल, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल के अतिरिक्त विटामिनों की भी आवश्यकता होती है। ये शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इट मीन्स शरीर में इनको नहीं बनाया जा सकता, इन्हें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अभी तक लगभग 10 प्रकार के विटामिन ज्ञात हैं। इनमें से किसी भी विटामिन की कमी से शरीर में उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोथैल्मिया तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसी प्रकार से हम सभी विटामिनों के रासायनिक नाम, उनके स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोग तथा कुछ लक्षण भी जानेंगे। हम आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। वो नोट्स पूरे नहीं होंगे, लेकिन आपकी समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप उनको नोट करते जाइए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। डेली का डेली यदि आप इस तरीके से कवर करते रहेंगे तो आपका कोर्स भी नहीं छूटेगा और आपके ऊपर ज़्यादा भार भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए
जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या हैं? दूध, मक्खन, अंडा, टमाटर, गाजर। मेनली विटामिन ए के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है गाजर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, जितनी भी विटामिन्स हैं, यदि आपको उनके स्रोत नहीं भी ध्यान आ रहे हैं या आपसे कोई पूछता है तो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ एक चीज़ याद रखिए कि जो भी हरी सब्जियां हैं, दूध है, ये हर एक विटामिन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हरी सब्जियों में हर एक विटामिन होती है। दूध में भी काफ़ी सारी विटामिन्स पाई जाती हैं। हम बात कर रहे थे विटामिन ए की, तो इसकी कमी से होने वाले रोग, सबसे पहला है रतौंधी, दूसरा है जीरोप्थैल्मिया। रतौंधी क्या होता है? रतौंधी जो है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जिसमें हम रात में नहीं देख सकते, उसको रतौंधी कहा जाता है। जीरोप्थैल्मिया, ये 2 रोग हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। नेक्स्ट आता है इसके लक्षण। कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर इस विटामिन की कमी है? यदि आपको कम प्रकाश में क्लियरली नहीं दिख रहा है, आँखों से लिसलिसा पदार्थ रिस रहा है, ठीक है, धब्बे दिख रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स आप में विटामिन ए की कमी के हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी के कई सारे जो हैं पार्ट्स हैं, जिसमें से विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B12। ठीक है, हम अभी मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, आप बस ओनली सुनते जाइए। आप अपना पेन और रजिस्टर अपने पास रखिए। जो भी आप सुन रहे हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको नोट करते जाइए। मैं आपको उसके बाद में एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे। तो हम बात करते थे विटामिन बी की। तो हमने कितने इसके पार्ट जाने? 7। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथीनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। तो ये हो गए इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम। अब बात करते हैं विटामिन B1 की, जिसका रासायनिक नाम है थायामीन। उसके स्रोत क्या क्या हैं? दालें, हरी सब्जियां, दूध, अनाज, गेहूं की भूसी इत्यादि। कमी से होने वाले रोग, बेरी, जिसको हम लकवा भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? भूख तथा वजन में कमी आ जाएगी, मांसपेशियों का क्षय होने लगेगा, जो आपकी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसको राइबोफ्लाविन भी कह सकते हैं। इसके स्रोत क्या हैं? यकृत, मटर, सब्जियां, दूध, अंडा। और इसकी कमी से होने वाले रोग, कीलोसिस जो है, आपने देखा होगा जब सर्दी ज़्यादा आती है तो हमारे जो लिप्स हैं उसके कॉर्नर्स जो हैं कट जाते हैं। ठीक है, तो इसको कीलोसिस कहते हैं। लक्षण क्या हैं? मुंह के किनारों का फटना तथा संक्रमण, ये इसके लक्षण हैं। विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। इसमें भी हरी सब्जियां,
दूध, मांस, अंडा इत्यादि, ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें भी एक प्रकार का लकवा ही हो जाता है, ठीक है। हड्डियां जो होती हैं बहुत कमज़ोर, शरीर अत्यधिक दुबला पतला हो जाता है। तो और इसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं? यही है कि जो बॉडी है वो सामान्य बॉडी की तरह नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5 की, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल स्रोत क्या है इसके? हरी सब्जियां, पनीर, मांस, मछली, यकृत, ये सारी चीज़ें। पेंटोथेनिक अम्ल, इसमें क्या होता है? जो रोगी होता है वो उसकी अस्थियां अत्यधिक दुर्बल हो जाती हैं, जैसे कि अभी आपने लकवा में, वो उसका जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो बहुत धीमी गति से होती है, ठीक है। इसके बाद में उसके लक्षण आपको पता ही चल गए, यही लक्षण है जिससे ये पता चलता है कि इसमें जो है इस विटामिन्स की कमी हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम आप ज़्यादा ध्यान से सुन के और लिखने की कोशिश करिएगा और इसको बाद में लर्न करने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आपसे रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। दिया इसमें अणुसूत्र भी है, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा ये पूछा नहीं गया है और याद रखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसको ना याद करें, बेटर है। तो हम बात कर रहे थे विटामिन B6 की, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है ये एक तरीके का एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मीन्स रक्ताल्पता, यानी कि बॉडी में रक्त की, ब्लड की कमी। ब्लड की कमी हो जाए तो आप तो जानते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉडी में यदि ब्लड नहीं बचे या कम हो जाए तो क्या लक्षण होंगे, ठीक है। फिर इसकी कमी को दूर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? हरी सब्जियां लेंगे, दूध लेंगे, मांस ले सकते हैं, अंडा यूज कर सकते हैं और पनीर का सेवन कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B7, जिसको हम बायोटिन कहते हैं। रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं? बायोटिन। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि त्वचा रूखी सूखी हो रही हो, बेजान हो रही हो, तो हम इस विटामिन्स का उपयोग कर सकते हैं। अब अपनी अपनी स्किन को देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर किस विटामिन्स की कमी है, ठीक है। तो इसके लिए भी वही सारी चीज़ें हैं जो भी आपने विटामिन B6 के लिए पढ़ी थी। तो जल्दी से ही वो सारी चीज़ें गर्ल्स जो हैं स्टार्ट कर दें खाना, जिससे उनकी स्किन में बायोटिन की कमी ना हो। इसके बाद में लास्ट विटामिन हमारी बची है विटामिन B12। B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एकमात्र ऐसी विटामिन्स जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट, वो एकमात्र विटामिन्स कौन सी है? B12। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। तो साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है उसको कहते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया लक्षण क्या है? ये एक मतलब इसकी स्टेज और आगे बढ़ के है। जो भी हमने पढ़ा था रक्ताल्पता एनीमिया, वो सिंपल वाला था, उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो ये वाला एनीमिया है, परनीशियस एनीमिया, इसमें क्या होता है? रोगी के शरीर में इतनी ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाती है कि एक टाइम ऐसा भी आता है, यदि इस कमी को समय रहते यदि दूर ना किया गया तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लक्षण है अपरिपक्व आकार में बड़ी नाभिक सहित RBC, जिनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। ब्लड में क्या पाई जाती है जिसके कारण उसका रेड कलर होता है? हीमोग्लोबिन। और जब ब्लड नहीं होगा तो ऑब्वियसली इस बात है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा।
ठीक है, तो उसमें आरबीसी की कमी देखी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम सब लोग जानते हैं, स्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। इसकी कमी को दूर करने के लिए हम खट्टे फलों का सेवन करते हैं। खट्टे फल आप सभी लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी नींबू और संतरा और आंवला में पाई जाती है। आंवला इसका बहुत अच्छा स्रोत है। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये सूर्य की किरणों से मिलता है। कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य की किरणें जो कि मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है उसके 1 घंटे तक, 1.5 घंटे 2 घंटे तक जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और इससे होने वाली डिसीज़ेस कौन है, यदि हम ना लें तो उससे रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स बच्चों में होता है। और एक दूसरी बीमारी होती है ऑस्टोमेलेसिया, ये बड़ों में होती है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चों में रिकेट्स होता है और ऑस्टोमेलेसिया बड़ों में होता है। इसके बाद में लक्षण इसके क्या हैं? हड्डियों का मुड़ना तथा नरम होना, जोड़ों में सूजन, दांतों में विकृति इत्यादि। विटामिन ई नेक्स्ट, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। स्रोत हैं वनस्पति तेल, दूध, हरी सब्जियां, अंडा, मछली, यकृत आदि। कमी से होने वाले रोग, जंतुओं में पेशी ताकतों का क्षय। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जंतुओं में होने वाला रोग है। और इसको हम प्रजनन क्षमता में कमी भी बोलेंगे। ठीक है, जो एनिमल्स में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी उनकी क्षीण हो जाती है। ठीक है, बंधता रोधी विटामिन्स भी इसको कहा गया है। किसको? विटामिन ई को। लक्षण क्या है? प्रजनन क्षमता का ह्रास तथा मांसपेशियों में दुर्बलता का होना। लास्ट बची हमारी विटामिन के। विटामिन के को K1 और K2 के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। याद रखने में आपको आसानी होगी, जिसमें क्विनोन निकल रहा है फाइलोक्विनोन, यानी कि वो विटामिन के है। इसके स्रोत क्या हैं? सोयाबीन, गोभी, तेल, टमाटर, हरी सब्जियां इत्यादि। और ये विटामिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में ब्लड यदि कहीं कट जाए और ब्लड निकलने लगे तो उस ब्लड को स्कंदित करने की जो कैपेसिटी होती है वो इसी विटामिन्स में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि रक्त के स्कंदन में सहायक विटामिन्स का नाम क्या है? तो विटामिन के। रक्त के बहने का रोग हो जाता है यदि इस विटामिन की कमी हो जाए। लक्षण क्या है? रक्त के थक्के सरलता से नहीं बनते हैं। यदि रक्त के थक्के जो है सरलता से ना बने तो क्या कौन सी विटामिन्स की कमी है? विटामिन के की। इनकी कमी से विटामिन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। इसकी कमी से, विटामिन्स की कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके लिए हमारे बॉडी में इन सभी विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन्स हम कई प्रकार से ले सकते हैं। मैंने आपके लिए इन कई नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें मैंने अपने हैंड राइट किए हुए हैं। आपको सारे नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे कि कौन सी विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है। एक बार फिर जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया। विटामिन B1 की कमी से बेरी जिसको लकवा भी कहते हैं। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा।
विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स। सूखा रोग रिकेट्स को ही कहा जाता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, ओस्टोमेलेसिया बड़ों में होता है। विटामिन E प्रजनन क्षमता में कमी, विटामिन K रक्त बहने का रोग, और एक और है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल का रासायनिक नाम ही फोलिक अम्ल है। ये फोलिक अम्ल भी एक विटामिन की तरह ही वर्क करता है। जिस तरीके से आपकी सारी विटामिन्स होती हैं, आपकी बॉडी में उसकी इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से फोलिक अम्ल भी वर्क करता है। अब फोलिक अम्ल चूँकि खुद ही एक केमिकल है, तो इसका केमिकल नेम भी फोलिक अम्ल ही है, और इसकी कमी से होने वाला रोग भी रक्ताल्पता है। आप देख रहे होंगे कि कई जगह रक्ताल्पता बात बोली गई है। रक्ताल्पता को इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि रक्ताल्पता विटामिन B6 की कमी से होता है। ये एक सिंपल टाइप का एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया ही होता है, लेकिन ये सीरियस वाला एनीमिया होता है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया। फोलिक अम्ल की कमी से भी एनीमिया ही होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये विटामिन्स तो तैयार हो ही गई होंगी, इसके नोट्स भी समझ में आ गए होंगे, इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल गई होगी। अगर आपसे ऑप्शनल में पूछा जाए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो इजीली बता पाएंगे। जल में कौन कौन सी विटामिन्स घुलनशील हैं, वसा में कौन कौन सी विटामिन्स घुलनशील हैं, या आपसे ऐसे पूछ दिया जाए विटामिन B जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील विटामिन है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विटामिन है उसके कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो विटामिन के हमने आपको सारे पार्ट्स बता दिए हैं। पूछा जाए आपको कि रक्त के स्कंदित करने की जो कैपेसिटी होती है वो कौन से विटामिन में पाई जाती है, तो वो विटामिन K में होती है। नींबू किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, आंवला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, मौसमी कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो वो भी आपको मालूम पड़ गया है कि विटामिन C। चलिए आपको यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये किस में पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा और जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। टमाटर में भी विटामिन C होता है, अनानास में भी विटामिन C होता है, हरी सब्जियों में भी विटामिन C पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो उसमें भी विटामिन C होता है। जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन C होता है। क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है,
इस तरीके